Hello, today we'll be learning about how to be in top 50 in CLAT exam. अब तुमने पूरे साल मेहनत की है, तुमने जो कुछ भी सिलेबस था वो तुमने जो है पूरा कवर किया है, तुमने मॉक्स बहुत अच्छे से लगाए। अब तुम चाहते हो कि तुम्हारी इतनी अच्छी प्रिपरेशन है कि तुम जो है टॉप 500, टॉप 400, टॉप 300 इनमें नहीं आके तुम जो है टॉप 50 में आना चाहते हो, क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम बता सको या फिर तुम जो है अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सको कि तुमने जो है उन्होंने जो तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था, जो तुम्हारे लिए जो है इतने सारे रिसोर्सेज लगाए थे, वो वाकई में जो है फ्रूटफुल रहे और तुम जो है एक टॉप एनुअल में तुम्हारे पास एक चॉइस है। हमें मज़ा भी तब आता है जब हमारे पास चॉइस होती है। हमें मज़ा तब नहीं आता जब हमें जो चीज़ दी जाती है वो हमें लेनी ही पड़ती है। हम असली मज़ा उसमें है कि जब आपके पास चॉइस होती है और आप जो है बेस्ट जो आपका मन करता है वो आप चूज़ कर पाओ, उसी में असली मज़ा है। तो अब हम देखेंगे कि टॉप 50 में जो है कैसे आना है। पूरे साल मेहनत करी है, मॉक्स लगाए हैं, सब डिलीजेंटली काम किया है। अब कुछ एक अलग चीज़ करने की ज़रूरत है जिससे कि हम अपनी रैंकिंग जो है बहुत अच्छे से सुधार सकें और अपने मार्क्स जो है बहुत अच्छे कर सकें। तो इसके लिए जो है मैं तुम्हारे लिए कुछ टू डू लिस्ट या टू डू थिंग्स लेके आया हूँ, जिससे कि तुम आराम से अगर इनको फॉलो करते हो तो तुम्हारी रैंकिंग जो है बहुत अच्छी आएगी और टॉप 50 में आएगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले देखना है कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा। अब सबसे पहले इसके लिए जो है एक बहुत सुन त्जू नाम की जो है एक मिलिट्री हिस्टोरियन थे, उन्होंने एक कोट दिया था जिसका मतलब था नो दाई सेल्फ नो दाई एनिमी, मतलब खुद को जानो और खुद के दुश्मन को जानो। अब इसमें क्लैट तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन क्लैट तुम्हारे लिए एक जो है एक चैलेंज की तरह है, उसको एक चैलेंज की तरह लो। 1000 बैटल्स एंड 1000 विक्ट्रीज, इसका मतलब ये है कि अगर तुम खुद को जानते हो और जो तुम्हारे सामने चैलेंज है उसको जानते हो तो 1000 लड़ाई होगी और हज़ारों लड़ाइयों में जो है तुम ही जो है जीतोगे। ठीक है, अब हमें जो है खुद को कैसे जान सकते हैं और खुद को जो है जो चैलेंज है हमारा, इस केस में जो क्लैट एग्जाम है, उसको जो है हम कैसे जान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जानूंगा कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। पैटर्न जैसे सबको पता है कि अब चेंज हो चुका है, तो पहले मैं पैटर्न जानूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं जानूंगा कि इसकी डिमांड क्या है, या एग्जैक्टली चाहता क्या है, ये क्या कॉन्सेप्ट बेस्ड टेस्ट है या फिर प्रैक्टिस का है या फिर एक्यूरेसी का है या फिर स्पीड का है या फिर स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का है। तो हमें पता है कि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का है, तो मैं इन दोनों पे वर्क करूंगा। उसके बाद जो है मैं जानूंगा कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मतलब जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। मान लो कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है QT है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है, तो मैं उसको जो है उस स्ट्रेंथ को जो है बरकरार रखूंगा। उसको स्ट्रेंथ को मैं इतना मजबूत करूंगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए पूरे क्लैट एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन आ जाए QT का लेके, तो वो गलत होगा ही नहीं, वो भी मैं टाइम पे करूंगा। अगर मेरा लीगल अच्छा है तो मैं लीगल का कोई भी जो है छोड़ूंगा ही नहीं, जितने क्वेश्चन आएंगे उनमें सब जो है मैं करेक्ट करूंगा। ऐसे करते करते जो भी मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो भी मेरी स्ट्रेंथ है, उसको मैं जो है बरकरार रखूंगा और उसको मैं और स्ट्रेंथन करूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं ये भी देखूंगा कि मेरी वीकनेसेस क्या है, क्योंकि सिर्फ स्ट्रेंथ से ऐसा तो है नहीं कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसकी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ होती है। कुछ लोगों मतलब हर लोग के जो है कुछ स्ट्रेंथ्स होती है, कुछ वीकनेसेस होती है। अब तुम सक्सेसफुल कैसे होते हो, या फिर तुम कोई भी एग्जाम एज कैसे कर सकते हो, या फिर कोई भी चीज़ जो तुमने ली है उसको तुम पूरा कैसे कर सकते हो, जब तुम स्ट्रेंथ को अपनी बहुत अच्छी कर लो, स्ट्रेंथ को इनडिस्ट्रक्टिबल कर लो, और जो तुम्हारी वीकनेसेस है, वीकनेसेस को तुम जो है इतना काम करो उन वीकनेसेस पे कि वो वीकनेसेस जो है तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाए। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ को जो है इनडिस्ट्रक्टिबल बनाना है, इनविंसिबल बनाना है, और जो वीकनेसेस है उन वीकनेसेस को हमें टर्न करना है स्ट्रेंथ में। और उस स्ट्रेंथ में कैसे बदल सकती है, पहले कॉन्सेप्ट बनाओ, कॉन्सेप्ट बना के प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बना के अगर मिस्टेक हो रही देखो, मिस्टेक को रेक्टिफाई करो यानी सुधारो। इन 3 चीज़ों से जो तुम्हारी वीकनेस है वो तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाएगी। तो मान लो तुम्हारी CR वीकनेस है, तो CR पे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करो, अगर कॉन्सेप्ट का लगता है तो फिर प्रैक्टिस करो, और फिर मिस्टेक जो हो रही है उसको रेक्टिफाई करो। मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम मिस्टेक्स को रेक्टिफाई नहीं करते हो तो तुम कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, तुम कितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, तुम जो है उस वीकनेस को कभी भी स्ट्रेंथ नहीं बना पाओगे। तो मिस्टेक्स को हमेशा देखना ज़रूरी है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो भी जो है अपनी मिस्टेक्स जो वो करते हैं उसको वो ध्यान में रखते हैं, और उस ऐसे ध्यान में रखते हैं कि वो वापस कभी भी सेम तरह की मिस्टेक जो है कभी भी रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, तो तुम्हें भी जो है एक ही मिस्टेक जो है बार बार रिपीट नहीं करनी। एक बार एक मिस्टेक हो गई, ध्यान रखो कि आने वाले टाइम में कभी भी
वो सेम पर्टिकुलर मिस्टेक कभी भी जो है रिपीट ना हो, ठीक है। पहला तो हमने देख लिया कि पहला जो है नो दाई सेल्फ नो दाई एनिमी, 1000 बैटल्स 1000 विक्ट्रीज, ठीक है। खुद को जानो और खुद के चैलेंज को जानो। इस केस में हमारा चैलेंज है क्लैट, ठीक है। और फिर भले कितने क्लैट के मॉक्स आ जाए या क्लैट के पेपर ही आ जाए, उसमें हर चीज में जो है तुम्हें जीत ही जीत मिलेगी, मतलब यू विल टेस्ट विक्ट्री एवरी टाइम। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, नो दाई सेल्फ एंड नो दाई एनिमी। Next is developed conceptual clarity in all section and avoid emotional reasoning. तुम्हें जो है हर सेक्शन में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करनी है। मैथ्स का है तो मैथ्स के करो, जीके में है तो जीके में जो तुम्हें टॉपिक्स ऐसे हैं जो इकोनॉमी से रिलेटेड है वो समझ में नहीं आते तो पहले उसको थोड़ा क्लियर करो। सीआर में है तो वो क्लियर करो, लीगल में है तो वो क्लियर करो, लॉज पढ़ के करो, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, ऐसे करके जो है कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करो। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज एक ये है, वो एक ये है कि लीगल रीजनिंग सेक्शन जो होता है उसमें कभी भी इमोशनल रीजनिंग मत लगाओ। कई बार जो है बच्चों का ये डाउट रहता है कि हमारे यस यस तो सही हो जाते हैं, या फिर ऑप्शंस में नो नो दे रखे, नो नो में तो हमारा सही हो जाता है, यस नो में हम कंफ्यूज नहीं होते, हमें पता है कि आंसर यस में ही होगा। लेकिन जो रीजनिंग होती है वो बच्चे ज़्यादातर क्या करता है कि इमोशनल रीजनिंग लगा देते हैं। इमोशनल रीजनिंग का मतलब ये होता है कि मान लो कि कुछ गलत हुआ है, अब वो देखने से तो गलत लग रहा है लेकिन लॉ ये नहीं देखता, लॉ ये देखता है कि लॉ जो है उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो रहे कि नहीं हो रहे, उसके एसेंशियल्स फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर एसेंशियल्स फुलफिल हो रहे हैं तो जिस ऑप्शन में एसेंशियल फुलफिल हो रहे हैं वही ऑप्शन जो है तुम्हारा करेक्ट रहेगा और वही जो है तुम्हें मार्क करना है और वही तुम्हें जो है मार्क्स भी दिलवाएगा। अगर ये सिंपल चीज तुम जो है अपने दिमाग में रख लेते हो तो यस नो या नो नो वाला या यस यस वाला जो है कभी भी तुम्हें कोई भी इसमें जो है डाउट नहीं आएगा। हमेशा तुम्हारे जो है भले ही लोगों के गलत होंगे तुम्हारे हमेशा करेक्ट रहेंगे अगर तुम ये सिर्फ सिंपल सा रूल फॉलो करते हो तो। और दूसरा तो हमने जैसे देखा प्रैक्टिस करनी है, ये तो मैंने पहले वाली वीडियोज में भी बताया था लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए मैं जो है रिपीट कर रहा हूँ। बिना प्रैक्टिस के तुम चाहते हो कि मैं टॉप 50 में आ जाऊँ, तुम टॉप 50 में बहुत मुश्किल रहेगा, मुश्किल क्या नामुमकिन है बिना प्रैक्टिस किए, क्योंकि ये प्रैक्टिस बेस्ड टेस्ट है। एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए, स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, टाइम बाउंड मैनर में सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हमने 2 देख ली। फिर है नेक्स्ट कि बी डिसिप्लिन एंड रादर देन बीइंग मोटिवेटेड। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई जैसे एस्पिरेंट है कोई, वो वीडियो देख लेता है या यूट्यूब पे वो देखते होंगे वीडियो कि ये जो है इस एनएलयू से पास आउट है, ये यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये इनकी लाइफ बहुत अच्छी है, ये बहुत सक्सेसफुल है और ये जो है इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है, या फिर ये इस कॉर्पोरेट फर्म में जो है प्लेस्ड है, इनका जो है पैकेज बहुत अच्छा है, या फिर वो एनएलयूज़ के वीडियोस देखते हैं कि एनएलयूज़ का कैंपस इतना बढ़िया है, वहाँ की लाइफ इतनी बढ़िया है। लेकिन और वो जब वो देखते हैं कि इतने वीडियोस देखते हैं तो वो मोटिवेटेड हो जाते हैं, और जब वो मोटिवेटेड हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि उनका कोर्स जो है वो अपना कोर्स जो है वो 2 दिन में ख़त्म कर देते हैं, इतने मोटिवेटेड हो जाते हैं। लेकिन जैसे तीसरा दिन आता है, क्योंकि अब वीडियो तो था 2 दिन पहले देखा था, उसकी मोटिवेशन से 2 दिन तो पढ़ाई कर ली, लेकिन तीसरे दिन जो उस वीडियो की मोटिवेशन थी वो खत्म हो गई। जब खत्म हो गई तो वापस जो है मोटिवेशन बिल्डअप करनी पड़ेगी। अब ये जो प्रोसेस है ये जो है काफ़ी फीजिबल नहीं है, मतलब ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। तो इससे बच के हमें क्या करना है, हमें डिसिप्लिन होना है। हमें मोटिवेटेड तो होना ही है, मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन हर दिन हर पल तुम जो है मोटिवेटेड नहीं रह सकते, लेकिन तुम डिसिप्लिन जो है वो हर दिन रह सकते हो। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं है लेकिन फिर भी जो है तुम कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें पता है कि उसका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। मोटिवेटेड का मतलब ये है कि तुम जो है कर रहे हो क्योंकि तुमसे अचानक से बाहर से तुम्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है। जब तुम्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है तो तुम जो है तुम्हें एनर्जी बहुत आ गई है, एनर्जी आने के कारण जो है तुम जो कुछ भी तुम्हारे सामने आ रही है वो तुम जो है आराम से कर ले रहे हो, तुम्हारे मार्क्स अच्छे जा रहे हैं, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। लेकिन मोटिवेशन तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रांजिटरी होती है, बहुत छोटे टाइम के लिए होती है। डिसिप्लिन जो होता है वो ना सिर्फ तुम्हें क्लैट में बल्कि पूरी लाइफ में जो है हमेशा सक्सेसफुल बनाएगा। तो हमें एम ये रखना है कि हमें हमेशा डिसिप्लिन रहना है। आज अगर मैंने टारगेट सेट किया है कि मुझे 10 टॉपिक करने हैं तो मुझे करने ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे रात को मुझे जो है नींद ही नहीं आए, चाहे मुझे जो है सो ही नहीं पाऊँ, चाहे मैं रात को 5 घंटे ही सो पाऊँ, लेकिन वो मेरे टारगेट्स कंप्लीट होंगे उसके बाद ही मैं सोऊंगा, ठीक है। अगर मुझे आज एक मॉक करना है, उसका मॉक एनालिसिस भी आज ही करना है, तो मैं आज मॉक करूँगा ही करूँगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये करना ही करना है।
और उसके साथ साथ जो मुझे मॉक एनालिसिस भी करना है। अगर मुझे कोई डाउट आ रहा है तो मुझे वो डाउट्स सब जो है कलेक्ट करनी है और मुझे फैकल्टी से जो है वो पूछनी ही पूछनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमेशा जो है तुम्हें डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है। डिसिप्लिन रहोगे आराम से, तुम्हें जो तुम्हारी जो इस क्लैट में तुम एग्ज़ाम को एस भी करोगे, तुम ये क्लैट एग्ज़ाम क्लियर भी करोगे। अगर तुम डिसिप्लिन रहोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैंने तुम बहुत ईजी तरीके से कर लिया, मैं इतना जो है टेंशन ले रहा था, लेकिन ये तो बहुत ईजी तरीके से मेरा क्लैट जो एग्ज़ाम क्लियर हो गया। वो क्यों क्लियर हो गया? क्योंकि तुम डिसिप्लिन थे। ठीक है, तो मोटिवेशन 1-2 दिन काम करती है, डिसिप्लिन जो है लाइफ टाइम के लिए काम करता है। एक बार जब डिसिप्लिन बन गया तो वो एक बार के लिए नहीं बनता, फिर वो लाइफ टाइम के लिए बनता है। तो ना सिर्फ वो क्लैट में काम आएगा, लेकिन आगे भी जो है लाइफ में तुम जो कोई भी एग्जाम देना चाहोगे, जिस किसी फील्ड में भी तुम जाना चाहोगे, वो हमेशा तुम्हें जो है हेल्प करेगा। और यही जो है डिसाइडिंग फैक्टर है एक टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में। टॉपर जो होता है वो ज़्यादा जो है इंटेलिजेंट नहीं होता या ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होता, वो बस जो है ज़्यादा डिसिप्लिन होता है, वो कंसिस्टेंट होता है। उसको पता है कि उसको करनी है तो करनी है, कुछ भी हो जाए करना है। ठीक है, तो यही जो है टॉपर को और एक एवरेज स्टूडेंट को जो है उसको डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें टॉपर बनना है या एवरेज बनना है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन जो है सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन पे काम करते हैं। तो इंटेलिजेंट होने के कारण भी, इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी, मोटिवेटेड होने के बावजूद भी जो उनको वो रिजल्ट नहीं मिलता जो कि एक मीडियोकर स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है। जब डिसिप्लिन है बहुत ज़्यादा तो उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, वो हर एग्जाम जो है एस कर लेता है, आराम से क्लियर कर लेता है। ठीक है, अब तुम डिसिप्लिन कैसे हो सकते हो? सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट का मतलब है जो जरूरी चीज़ें हैं उनके ऊपर पहले ध्यान दो। अब पहले ध्यान कैसे दोगे? तुम टू डू लिस्ट बनाओ, रोज़ की जो है लिस्ट बनाओ कि मुझे अगले दिन करना क्या है। ठीक है, और जो टारगेट्स होते हैं उसमें रियलिस्टिक रखो। ऐसा नहीं कि मैं अगले दिन उठूंगा और मैं जो है जीके के जितने भी मेरे बैकलॉग्स हैं, जितने भी मंथ्स के प्रीवियस मंथ बैकलॉग्स हैं, वो मैं पूरे एक दिन में ख़त्म कर दूंगा। एक दिन में तुम ख़त्म तो कर दोगे, पॉसिबल है कि ख़त्म कर दोगे, लेकिन तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा और वो बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर चांस है कि तुम जो है फिनिश भी कर पाओ। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना, हमें रियलिस्टिक टारगेट रखना है। अगर मुझे लगता है कि मैंने प्रीवियस मंथ की नहीं की है तो उसके लिए मैं एक हफ्ते का तो टाइम दूंगा ही दूंगा, 1 वीक का मैं टाइम दूंगा ही दूंगा। ठीक है, ये होते हैं रियलिस्टिक गोल। तुम्हें रियलिस्टिक गोल ही सेट करने हैं, इम्पॉसिबल टारगेट जो है वो सेट नहीं करने। इम्पॉसिबल टारगेट जो अचीव नहीं होते तो हमें जो अंदर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होती है, खुद के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है और हमें लगता है कि हम जो है कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो रियलिस्टिक टारगेट रखो जो अचीवेबल हो, ऐसे नहीं कि इम्पॉसिबल टारगेट रख ले। ठीक है, और दूसरा फिर ये क्या करना है कि जो है मॉक्स करते जाओ। भले ही तुम्हारे मार्क्स जो है एक बार में इंक्रीज नहीं हो रहे, लेकिन मॉक्स करते जाओ, मॉक्स को एनालाइज करते जाओ और जो मिस्टेक्स आ रही है उनके ऊपर मिस्टेक्स को, जो क्वेश्चन में मिस्टेक की तुमने उसके ऊपर लिखो क्या मिस्टेक की है। और ध्यान रखो, हमेशा अपने दिमाग में रखो कि वो मिस्टेक जो है कभी भी अगले मॉक में कभी भी रिपीट नहीं करनी है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जब हर मिस्टेक को तुम रेक्टिफाई करते जाओगे, इंप्रूव करते जाओगे और ये भी ध्यान रखते जाओगे कि तुम आगे वो मिस्टेक नहीं कर रहे हो, तो जो है इस रैंकिंग में, इस टॉप 50 में आने से तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, डिसिप्लिन और मोटिवेशन की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो इस फोटो से रिलेटेड है। ये जो है बहुत आइकॉनिक फोटो है, ये तुम लोगों ने भी देख रखी होगी। ये जो है ऊपर जो खड़े हैं वो है मोहम्मद अली और जो नीचे सो रहे हैं वो सोनी लिस्टन। अब सोनी लिस्टन जो थे अपने टाइम के बहुत बड़े बॉक्सर थे, इतने बड़े बॉक्सर थे, इतने मतलब लोग इनसे डरते थे कि अगर रोड पे भी आ जाते तो लोग जो है दूर से भाग जाते थे। और इनका बॉक्सिंग वर्ल्ड में जो है बहुत अच्छा नाम था, इनके सामने जो है कभी कोई टिक नहीं पाता था। ठीक है, और अच्छे अच्छे बॉक्सर जो होते थे वो इनसे डरते थे, कभी भी इनके सामने जो है इनको चैलेंज करने के लिए नहीं आते थे। लेकिन मोहम्मद अली जो थे, इनके जो बीच में जो है एक बॉक्सिंग मैच जो है फिक्स किया गया। ठीक है, तो फिक्स किया गया जब बॉक्सिंग मैच जो है वाकई में हुआ, इसमें जो है काफ़ी टाइम तक सोनी लिस्टन जो है इनको डोमिनेट करते मोहम्मद अली को, क्योंकि सोनी लिस्टन बहुत अच्छे बॉक्सर थे। और फिर क्या हुआ कि जो मोहम्मद अली हैं उनकी आंखों में जो अचानक से कुछ इरिटेशन होने लगी, उनको जो है कुछ दिख नहीं रहा था कि सामने हो क्या रहा है। ठीक है, तो वो जो है पागल हो रहे थे कि मतलब वो मार ही नहीं पा रहे थे और उनको सामने जो है ओपोनेंट दिख ही नहीं रहा था। तो फिर जो है इनके जो रेफरीज, इनके जो ट्रेनर थे, उन्होंने कहा कि हम लोग जो है ये मैच कॉल ऑफ कर देंगे। लेकिन मोहम्मद अली जो है उन्होंने बोला कि मैं कॉल ऑफ नहीं करूँगा, मैं जो है मैच खेलूँगा। और फिर उन्होंने जो है बहुत आइकॉनिक मैच खेला और आंखों से साफ दिखते नहीं हुए भी इन्होंने जो है सोनी लिस्टन, जो कि उस वक्त के टॉप बॉक्सर थे, उस वक्त के सबसे बढ़िया बॉक्सर थे, उनको हराया।
और जब ये हराया तो ये बॉक्सिंग मैच जो था ये लेजेंडरी बॉक्सिंग मैच बन गया, ये जो आज भी काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो वैसे ही जैसे इन्होंने हार नहीं मानी, वो भी तब जब इनको जो है कुछ दिख नहीं रहा था, कुछ भी पूरा बॉक्सिंग मैच में सामने जो ओपोनेंट था बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी, ये जो है खेलते गए। तो वैसे ही तुम्हें भी जो है हार नहीं मानी, तुम्हें भी तुम्हारे मॉक्स अगर मॉक में इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, फिर भी तुम्हें जो है वो जो चीज़ है कि मॉक एनालिसिस करना, मिस्टेक्स को सुधारना और ये ध्यान रखना है कि मिस्टेक सेम जो है वापस रिपीट ना हो, वो तुम्हें कंटिन्यू करती जानी है। ठीक है, इसी से जो है तुम्हारे मार्क्स जो है अचानक से नहीं बढ़ेंगे लेकिन गारंटीड बढ़ेंगे। ठीक है, तो तुम्हें ये ध्यान रखना है। इसीलिए डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। मोटिवेशन ट्रांजिटरी होती है या फिर थोड़े टाइम के लिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलप क्लैरिटी ऑफ माइंड। ठीक है, डेवलप क्लैरिटी ऑफ माइंड का मतलब ये है कि अगर तुम कोई भी चीज़ कर रहे हो, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, तो तुम्हें ये देखना है कि तुम वो कर क्यों रहे हो, तुम पढ़ क्यों रहे हो। ठीक है, और तुम क्या कर रहे हो, तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या कोई भी बुक पढ़ रहे हो, तुम कर क्यों रहे हो, वो कितना रेलेवेंट है क्लैट से। ठीक है, जब ये तीनों में आंसर तुम्हारा जो है पॉजिटिव आए या फिर ये है कि क्लैट से रेलेवेंट है इसलिए मैं जो है पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो वो होती है क्लैरिटी ऑफ माइंड। तुम्हारे हमेशा जो है वो काम है। अब ऐसे नहीं कि तुम बैरेक्स पढ़ने लग जाओ, बैरेक्स जो है वो इस एग्जाम में जो है तुम्हारे इतने रेलेवेंट नहीं रहेंगे। तुम्हें पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो तुम्हें पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। अगर तुम डायरेक्ट पढ़ते हो तो वो इतना रेलेवेंट नहीं है तुम्हारी इस प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद जो है डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ विथ इम्पॉसिबल टास्क। ठीक है, इम्पॉसिबल टास्क का मतलब है कि मान लो मैंने सोचा है कि मेरे मॉक के बहुत सारे जो है बैकलॉग पड़े हैं, तो अब मैं जो क्या करता हूँ कि मान लो 10 बैकलॉग है मेरे, 10 मॉक्स का मेरा बैकलॉग है, तो मैं क्या करता हूँ एक दिन जो है क्या करता हूँ, एक पर्टिकुलर डे मैंने फिक्स कर लिया, मान लो कल का मैंने डे फिक्स कर लिया। अब जो है अगले दिन मैं जो है पूरे दिन में जो है 10 मॉक्स सॉल्व कर लेता हूँ। अब जब मैंने 10 मॉक्स सॉल्व कर लिए, अब कहने को तो मैंने टारगेट अचीव कर लिया, ठीक है, और वो भी बहुत मुश्किल है कि मैं 10 मॉक्स सॉल्व कर पाऊंगा, लेकिन हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि मैंने सॉल्व कर लिया, लेकिन फिर भी जो है इनका कोई रेलेवेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं 2-3 मॉक्स दूंगा, उसके बाद जो मैं एग्जॉस्ट हो जाऊंगा। जब मैं एग्जॉस्ट हो जाऊंगा तो उसके बाद वाले जितने भी मॉक्स होंगे वो उनमें मैं जो अपना बेस्ट या फिर 100% जो है नहीं दे पाऊंगा। जब 100% नहीं दे पाऊंगा तो मेरे उनमें मार्क्स जो है वाकई में और रियलिटी में, इन रियलिटी जो है मेरे मार्क्स बहुत खराब आएंगे। जब मेरे मार्क्स बहुत खराब आएंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो और डाउन होगा। तो टारगेट्स अगर रखो दिन के, तो तुम्हें टारगेट्स जो है रियलिस्टिक रखने। रियलिस्टिक का मतलब ये है कि जो तुम अचीव कर पाओ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं पूरे दिन में सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ूंगा। ये रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है, ये रियलिस्टिक इसलिए नहीं है क्योंकि टाइम तुम्हारे पास कम है। तुम जो है टारगेट्स ऐसे रखो कि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल ना हो और बहुत ज़्यादा कम भी ना हो। ठीक है, टारगेट ऐसे रखो कि तुम्हारे जो दिन के या फिर जो तुमने महीने के हफ्ते में जो टारगेट सेट कर रखे हैं वो उसकी लाइन में हो और आराम से अचीव हो जाए। ठीक है, तो हमने ये सीखा है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल टास्क भी नहीं रखने कि जो मुझसे जो है पूरे दिन में ही ना हो, ना ही जो है इतने कम टारगेट्स रखने कि मैं आराम से सॉल्व कर लूँ और फिर पूरा दिन जो है मेरा खाली जा रहा है या फिर पूरा दिन जो है मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर यूट्यूब चला रहा हूँ। ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है। अब तुम्हें ये भी ध्यान रखना है, तुम्हें इस बात पे भी जो है फ्रस्ट्रेट नहीं होना या फिर जो है अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है कि तुम्हारा प्रोग्रेस जो है वो बहुत स्लो है। जब तक प्रोग्रेस पॉजिटिव डायरेक्शन में, जब तक प्रोग्रेस जो है वो राइट डायरेक्शन में, जब तक प्रोग्रेस जो है तुम्हारा अपवर्ड हो रहा है, तो वो कोई मैटर नहीं करता कि तुम्हारा प्रोग्रेस स्मॉल है या लार्ज है, बड़ा प्रोग्रेस है या छोटा प्रोग्रेस, उससे कोई मैटर नहीं करता। तुम्हें जो है सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि तुम्हारा प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक है, यही जो प्रोग्रेस होगा, ये छोटे छोटे जो प्रोग्रेस होंगे वो इन दी एंड जब क्लैट का एग्जाम आएगा तो तुम्हें बहुत बड़ा लगेगा। तो बहुत बड़ा प्रोग्रेस लगेगा तो आराम से तुम्हारी रैंक जो है इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो हमने फोर्थ पॉइंट जो था वो भी देख लिया कि क्लैरिटी ऑफ माइंड होनी चाहिए। मतलब अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हमारा जो माइंड है एकदम क्लियर सोचे। ऐसे नहीं कि ये भी करना है वो भी करना, फिर ओवरबर्डन कर लिया, फिर समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ठीक है, तो हमेशा जो है ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम्हें एग्जैक्टली करना क्या है, फिर वो टू डू लिस्ट बनाओ और फिर जो है उसको टारगेट रियलिस्टिक रखो और फिर जो है उनको अचीव करो। और लास्ट, जिसके बिना जो है या फिर जो बात जो मैंने कई बार बोली भी है, लेकिन ये इसलिए बोली है क्योंकि इसके बिना इसमें आना जो है नामुमकिन है। ठीक है, तो जीके और क्वांटिटी टेक्निक्स को जो है अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, सिर्फ और सिर्फ इनमें इंप्रूव मत करो, इनको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ।
जब इनको अपनी स्ट्रेंथ बनाओगे तो तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, और जब बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे तो इनमें टॉप 50 में आ जाओगे। ठीक है, तो इंग्लिश में, सीआर में और लीगल रीजनिंग में तुमने अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, तुमने मिस्टेक्स को ध्यान में रखा है, मिस्टेक्स को सुधारा है, और सुधारने के साथ साथ तुमने ये भी ध्यान रखा है कि सेम मिस्टेक जो है वापस रिपीट नहीं हो रही है, तो इनमें तो तुम्हारी एक्सपर्टीज बन जाएगी। जब इनमें एक्सपर्टीज बन जाएगी तो तुम्हें इन पे भी फोकस करना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये एग्जाम जो है इन 3 सेक्शंस का नहीं होता है, ये 2 सेक्शन पे भी होते हैं। ठीक है, तो इन 2 सेक्शंस को अपनी स्ट्रेंथ बना लो। ये रैंक इनमें जो है टॉप 50 में तुम्हें आने से जो है कोई भी रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखे कि 5 पॉइंट जो है वो क्या क्या है। 5 पॉइंट का क्विक रिकैप दे देता हूं मैं। पहला है नो दाई सेल्फ, नो दाई एनिमी, 1000 बैटल्स 1000 विक्ट्रीज। इसमें तुम्हारा कोई एनिमी नहीं है, तुम्हारा चैलेंज है वो है क्लैट का एग्जाम। ठीक है, तो क्लैट को जानो और खुद को जानो। खुद को जानो मतलब खुद की स्ट्रेंथ जानो, खुद की वीकनेस जानो। वीकनेसेस पे काम करो ताकि वो स्ट्रेंथ बन जाए, और जो स्ट्रेंथ है उसको और ज़्यादा इंप्रूव करो। ठीक है, दूसरा है कि डेवलप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, मतलब हर सेक्शन के जो कॉन्सेप्ट होते हैं अपने क्लियर करो, और क्लियर करने के बाद जो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, क्योंकि ये प्रैक्टिस बेस्ड टेस्ट है। उसके साथ साथ जो है इमोशनल रीजनिंग मत करो लीगल सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट है कि बी डिसिप्लिन रादर देन बीइंग मोटिवेटेड, क्योंकि हमने देखा है कि मोटिवेशन जो है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, 1-2 दिन रहती है, 1-2 दिन क्या कुछ घंटे तक रहती है। ठीक है, लेकिन जो डिसिप्लिन होता है वो लाइफ टाइम तक। एक बार तुमने डिसिप्लिन लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया, वो जो है तुम्हारे साथ लाइफ टाइम के लिए रहेगी। तो ना सिर्फ क्लैट बल्कि हर कोई एग्जाम जो तुम आगे आने वाले टाइम में क्लियर करना चाहते हो वो आराम से क्लियर हो जाएगा, और ऐसे क्लियर होगा कि तुम्हें कुछ लगेगा भी नहीं, क्योंकि तुम इतने डिसिप्लिन हो गए, तुम्हें लगेगा ये तो बहुत आसान तरीका था, इट वॉज जस्ट अ केक वॉक। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है कभी भी जो है तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, या फिर जो है निराश नहीं होना है, फिर दुखी नहीं होना है कि तुम जो है सब कुछ कर रहे हो फिर भी तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। अगर तुम ये चीज़ें डिलिजेंटली करते हो, केयरफुली करते हो, मार्क्स देते हो, अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करते हो, मिस्टेक्स को सुधारते हो, तो जो है तुम्हारे मार्क्स आराम से जो है इंक्रीज होंगे। लेकिन इनमें से अगर तुम कोई भी चीज़ में चूकते हो तो तुम्हारे मार्क्स जो है स्टैग्नेंट रहेंगे। तुम ढंग से नहीं करोगे ये चीज़ें तो तुम्हारे मार्क्स स्टैग्नेंट रहेंगे। ठीक है, तो तुम्हें वो चीज़ें डिलिजेंटली करनी, केयरफुली करनी है, और करनी है, हर रोज़ करनी है। ठीक है, लगातार करनी है। नेक्स्ट है डेवलप क्लैरिटी ऑफ माइंड। क्लैरिटी ऑफ माइंड का मतलब ये है कि एकदम अपना दिमाग जो एकदम शांत रखो और खुला हुआ रखो। खुला हुआ रखने का मतलब ये है कि अपने क्लैरिटी जो है, अपने माइंड को जो है ओवर बर्डन मत करो चीज़ों से। जब ओवर बर्डन करोगे चीज़ों से तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि मैं एग्जैक्टली करूँ क्या और क्या पढ़ूँ क्या छोड़ूँ। ठीक है, तो क्लैरिटी ऑफ माइंड रखो हमेशा। फिर लास्ट है जीके एंड क्वांटिटी टेक्निक्स। अब इन 2 सेक्शंस की जितनी मैं इंपॉर्टेंस बताऊँ उतनी कम है, क्योंकि अगर ये नहीं है तो तुम जो है टॉप 50 में नहीं आ सकते हो। लेकिन ये अगर अच्छी है और बाकी 3 सेक्शन तुम्हारे प्रैक्टिस के थ्रू अच्छे हो गए हैं तो टॉप 50 में तुम खुद ही जो है आराम से आ जाओगे। ठीक है, सो आई होप इट वॉज अ फ्रूटफुल सेशन फॉर यू ऑल। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू एवरीवन।